भैया एम ऑडिबल। यस यस। ओके। हाँ चलो अभी इसी पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन है? हु इज योर फेवरेट टीचर? तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन था? हु वाज योर फेवरेट टीचर? तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है? हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन था? हु वाज योर फेवरेट क्रिकेटर? ओके। अब मैं पूछूंगा तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन रहा है, तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन रहा, तुम्हारा फेवरेट कौन रहा है। ये रहा में मतलब आपका कोई टाइम छुपा है, कोई जैसे मैं पूछता हूँ तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन रहा है मतलब इस रहा के अंदर एक टाइम ड्यूरेशन छुपा हुआ है। तुम्हारा बचपन से अभी तक कौन रहा है तुम्हारा फेवरेट टीचर ना। हम्म। अब वो वो रहा है इसमें सेंस ये है कि कोई कोई भी तो आपका दोस्त रहा है तो लंबे टाइम से। मैं बोला वो इंटेलिजेंट रहा है, बचपन से वो इंटेलिजेंट रहा है। मतलब एक दिन के लिए तो नहीं रहा, वो एक एक ड्यूरेशन वो समय को दिखा रहा हुआ ना। एक दो साल बचपन से लेकर अभी तक का एक ड्यूरेशन दिखा रहा है। मैं बोला ये तो हाँ, ये तो इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो बचपन से होशियार रहा है ना। बचपन से लेकर अभी तक का एक जितना ड्यूरेशन उस टाइम को दिखा रहा हो। और जहां पर भी टाइम दिखा था वही वहीं पर कॉन्सेप्ट हमारा हैव बीन हैज बीन वाला है। हैव बीन हैज बीन जहाँ पे टाइम या तो कहीं पर आपको टाइम नजर आएगा, कहीं पर नजर नहीं आएगा, कहीं पर आपको टाइम की फील होगी, उसको फील करना पड़ेगा। तो जहाँ पे टाइम की फीलिंग आएगी वहां पर आपको हैव बीन हैज बीन लगाना पड़ेगा, राइट। ओके। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे तो दो घंटा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। अब मैं वो अब मैं बोले यार वो मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। ही इज माई फेवरेट क्रिकेटर, वो मेरा फेवरेट क्रिकेटर रहा है। इसको बोलो। ही हैज बीन माय फेवरेट क्रिकेटर। या सो मेरा फेवरेट टीचर। अरे किस उसकी बात करो, उसको मतलब उसको जानते हो जो कोई भी आदमी को तिवारी सर को जानते हो। और हाँ मैं जानता हूँ यार, वो तो मेरा फेवरेट टीचर रहा है ना। आप फेवरेट टीचर रहा है मतलब जब कॉलेज में जिस ड्यूरेशन में आप पढ़ते थे वो पूरे कॉलेज पीरियड में आप 2 साल 4 साल जितने भी वो आपका फेवरेट रहा है वहाँ पे, है ना। हाँ, तो वो ड्यूरेशन भी हो सकता है या तब से लेकर अभी भी हो सकता है कोई भी प्लेयर। यस। तो अब वो जैसे हम बोले यार आ, ओके। अब सवाल है कि जैसे हम बोले यार कि भाई कपिल देव मेरा फेवरेट क्रिकेटर रहा है ना। कैसे बोलोगे? कपिल देव हैज बीन माय फेवरेट क्रिकेटर। ओके ओके। अब मैं बोले यार यशपाल शर्मा मेरा फेवरेट क्रिकेटर रहा था। जसपाल शर्मा had been my favorite cricketer. हाँ मतलब ये है कि जब कोई आपका फेवरेट था वो अभी दुनिया में नहीं रहा, वो ये अब आपको फेवरेट नहीं रहा, मतलब इस ढंग से आप उसको किसी को बताना चाहते हो कि आपने उसको वो आपका फेवरेट रहा था, आप अपने उसको दूसरा चुन लिया या वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो इस ढंग से आप इस तरह से को क्या आपकी फीलिंग है तो देन यू कैन यूज हैड बीन, राइट। ओके। हाँ तो अब ये वही कॉन्सेप्ट इसका भी वही है। जैसे आ, काफी टाइम हो गया मुझे क्रिकेट खेले हुए, है ना। It's been long time since I play cricket. सिंस आई Play played cricket. प्लेड क्रिकेट। ओके। यार बहुत दिन हो गया यार मैंने मोमो नहीं खाए। It's been long. It's been long. ये बोले It's been long इट्स uh, बीन लॉन्ग टाइम। since I ate या सिंस आई एट। momos. हाँ एट। एट टू का हेड कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। 10 दिन हो गए मुझे बाजार गए हुए। आप इसको दूसरे ढंग It's से भी, been इसको मैं दूसरे ढंग से बोलता हूँ ना। आप सेंस से समझना। मैं 10 दिन से बाजार नहीं गया, है ना, ऐसे भी तो हम बोलते हैं ना, ये इसको ज्यादा बोलते हैं 10 दिन से मैं बाजार नहीं गया, 10 दिन हो गए बाजार गए हुए, है ना। तो सेंटेंस आदमी कैसे बोला, अभी जैसे ऐसे आपको मुंह से ऐसे निकले कैसे निकले, इसका फीलिंग समझ में आ गई। तो आपको ये सबसे आसान तरीका है। अब 10 दिन हो गए मैं बाजार नहीं गया, आप ये भी आप बोलो तो आप कोई जरूरी नहीं, आप उसको किसी भी ढंग से बोल सकते हो ना। 10 दिन हो गए बाजार गए हुए या 10 दिन से मैं बाजार नहीं गया, इसको हालांकि दूसरे ढंग से भी बोल सकते हो लेकिन ये दिस इज द बेस्ट वे। हाँ। yes. बोला 10 दिन से बाजार नहीं गया मैं।
It's been 10 days since I went to market. ओके। यार बहुत टाइम हो गया, उससे मुलाकात नहीं हुई मेरी। It's been long time since I met him. ओके। एक महीना हो गया उससे बात नहीं हुई, उससे बात किए हुए। It's been 1 month since I talked him. यस यस, इनसाइड टॉक्ड हिम। हो गया। अब क्या है, ये तो जब बिल्कुल से, अब इसको ना काफी ज्यादा बोलने चाले में हैविंग से बनाते हैं, ठोक है ना। Mhm. आप हैविंग के प्रैक्टिस करें। हैविंग में कैसे होता है, जैसे हम वही बोलेंगे, इट हैज बीन 10 days, इट हैज बीन लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन सो एंड सो, वो तो फॉर्मेट स्टार्टिंग वाला वही रहेगा ना। अब Mhm. हम सिंस को हटा करके हैविंग करके उसके बाद जिस चीज की बात आ रही उसको हम उसके थर्ड फॉर्म लगा देंगे, राइट। Okay. हाँ। 10 दिन हो गए वहां गए हुए, इट हैज बीन 10 days हैविंग Gone there. गॉन देयर। ओके। अब 10 दिन हो गए मुझे पिज्जा खाए हुए। It's been 10 days having ate pizza. हाँ, Eaten pizza. हैविंग हेड लगा दो। Having had pizza. हम्म, ये और ज्यादा फिर वो होता। और एक्चुअली ये सबसे ज्यादा कोई बोलता है ना, जैसे बोलने वाली ग्रामर अलग होती है और स्पीकिंग लिखने वाली वो बहुत ज्यादा अलग नहीं थी, ये कुछ जगह ऐसी होती हैं। तो ये चीज जो हम बोलने में ज्यादा इस्तेमाल होती है ना। और जो परफेक्ट आप जो करोगे तो वो सिंस वाला जो है, वो वो परफेक्ट इंग्लिश है। अब ज्यादातर ये बोलते तो हैविंग वाले भी कॉन्सेप्ट दोनों, इसको इससे भी मतलब ज्यादातर लोग इसको खूब यूज करते हैं, है ना। Mm-hmm. हाँ। तो हम्म, हाँ, 2 महीने हो गए उससे बात किए हुए। It's been 2 months having talked to him. हम्म, तो अब तुमसे मिले हुए यार बहुत टाइम हो गया, यार तुमसे मिले हुए ना बहुत टाइम हो गया मैं। हाँ, तो ऐसे करके। It's been long time having met you. ओके, इट्स बीन लॉन्ग टाइम हैविंग मेट यू। ओके। मूवी देखे हुए बहुत टाइम हो गया। It's been long time having watched movie. ओके। अब इसको सिंस से बनाओ। It's been long time since I watched movie. ओके, गुड गुड गुड, ठीक ठीक ठीक। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ओके। यार बहुत दिन हो गए क्रिकेट खेले हुए, बहुत दिन हो गए क्रिकेट नहीं खेला, है ना। ऐसे अब जैसे भी आपको मुंह से निकले बहुत दिन हो गया मैंने क्रिकेट नहीं खेला, बहुत दिन हो गए क्रिकेट खेले हुए। अब It's been long time since I played cricket. It's been long time having played cricket. गुड गुड गुड, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप बाकी उसमें अपने ढंग से कुछ भी बनाते रहो, बोलते रहो, बस आपके दिमाग में ऐसे बैठ Mhm. जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्सेप्ट ये है। तो हैविंग के ये दो यूजर को बाकी और जगह भी होता है। अब ये हैविंग वाला ना कई जगह लोग ऐसे लगाते हो, खूब चलता है, धड़े में चलता है, भले ही वो ग्रामेटिकल ठीक है नहीं, ये हैविंग वाला कॉन्सेप्ट खूब यूज होता है बोलने में ना। तो ये है। एक तो दूसरा खाने पीने में यूज होता है, वो तो खाने पीने वाला तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही है ना। मैं खाना खा रहा हूँ, हैविंग ईट, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, कैसे बोलेंगे, हैड के साथ लगाएंगे। खाना खा लिया ना? हम्म, Have I have eaten food. I've had food. यस आई हैव हैड फूड। ठीक है। चलो अभी तो हम इसमें हैविंग पे फोकस करेंगे, राइट, जस्ट वेट।